और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर? जब होगी सो होगी। इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। और हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। शादी की बात हो गई, आप कब कर रहे हैं शादी? बहुत दिन हो गए कहते कहते, जल्दी कर लेंगे। हर बार कह देते हैं, अब ये भी नहीं कह सकते सूट सिलो, आप तो वो छोटा पड़ेगा। छिपाने में क्या डर? और आप कर भी क्या लोगे हमारे प्रेम में आकर? अगर हमें किसी से प्रेम हो भी जाएगा तो आप काजी के मुल्ला। होगा प्रेम तो हम खुल्लम खुल्ला कहेंगे कि आप जो अंग्रेजी में बोल दे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार। सभी भक्तों को इंतजार है कि पूज्य सरकार विवाह कब करने वाले हैं और कब उनका वह महासहयोग बनने वाला है, जब वह खुद ही अपने चैनल से वह सभी को अपडेट देंगे कि पूज्य सरकार फलानी तारीख को विवाह पूज्य सरकार करने जा रहा है। तो अर्थात इतनी विलंबता क्यों हो रही है? क्यों पूज्य सरकार विवाह का नाम सुनते ही टाल देते हैं? क्यों माता श्री जब कहती हैं कि शादी के लिए पूज्य सरकार से, तो वह भी माता श्री को भी टाल देते हैं? संपूर्ण विस्तार से आपको जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूज्य सरकार, सभी भक्तों के मन में एक ही संशय है कि आखिर पूज्य सरकार विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके विवाह को लेकर तमाम वीडियो वायरल है और तमाम वीडियो कथन पूज्य सरकार कहते हैं, जैसे ही कोई मीडिया वाले या फिर कोई भक्त कहते हैं कि विवाह कब कर रहे हैं तो वो मुस्कुरा के टाल देते हैं और वह बोल देते हैं आखिरकार तुमको क्या करना है, क्यों मेरे विवाह के पीछे पड़े हो? तो इसका बहुत ही बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि पूज्य सरकार विवाह क्यों टाल देते हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको पता है कि वह एक ऐसी अनोखी सिद्धियां हैं पूज्य सरकार के पास कि वह मन की बात जान लेते हैं और मन में जो भी आप वह सोच के जाते हैं वो वह पूज्य सरकार अपने हाथों से वह पर्चे पर लिख देते हैं और वह पूर्णतः सत्य होता है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं पूज्य सरकार के पास जो विवाह को लेकर पूज्य सरकार टालम टूली और वह विवाह को मना कर देते हैं? क्योंकि एक गुरु ने कहा है कि एक ऐसी विद्या होती है जो वह विद्या कोई भी सिद्ध कर ले या फिर उसको अर्जित हो जाती है तो उसके विवाह की जो वह गतिविधि रहती है वो वह विवाह नहीं कर सकता कभी भी, ऐसा उनका कहना है। परंतु पूज्य सरकार ने इस तरीके से बात तो वो करते हैं, परंतु वो बोल देते हैं कि विवाह शीघ्र होगा और शीघ्र ही वह करेंगे, परंतु विवाह नहीं करते। तो आखिर कौन सी ऐसी सिद्धियां हैं? तो मैं आपको बता दूं, कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कान में कहने वाली सिद्धि, जो वह आप पहुंच जाते हैं या फिर पंडाल में पहुंच जाते हैं तो उनके कान में एक ऐसी सिद्धि वह बोल देती है कि तमाम आप जो भी वह मनोरथ लेकर पहुंचते हैं तो वह बिफोर टाइम पर्चा लिख देते हैं। ऐसा उन साधु सन्यासियों का कहना है कि वह कर्ण पिशाचिनी पूज्य सरकार वह सिद्ध करे। तो आखिरकार कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या होती है जिसमें वह जो सिद्ध कर लेता है तो उसका कभी भी विवाह नहीं कर सकता, ऐसा लिखित और माना जाता है कि वह घर से भी विच्छेद, मतलब घर से भी दूरी बना के रखता है। क्योंकि आपको पता होगा सन्यासी बाबा में वह एक ऐसे संत थे जो वह घर से वह मंदिर पर रहते थे, परंतु घर से पूरा राता रिश्ता उनने तोड़ दिया था। अर्थात वह सन्यासी बाबा की ही मैं बात कर रहा हूं जिसके पूज्य सरकार वह आपको देखा होगा कि दिव्य दरबार में वह अर्जी लगाने से पहले बागेश्वर बालाजी सरकार के जयकारे और फिर सन्यासी बाबा के जयकारे पूज्य सरकार लगवाते हैं। तो अर्थात कहने का एक तात्पर्य कि वही विद्या वह सन्यासी बाबा जी ने सिद्ध की थी और वही विद्या पूज्य सरकार ने सिद्ध कर ली है। अर्थात का कहने का एक तात्पर्य तो इसलिए वह विवाह के लिए टाल देते हैं और वह टालम टूली करके फिलहाल में अभी विवाह नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्वच्छता और साफ क्लियर बातों में उन्होंने कह दिया कि अभी पूर्णता वह विवाह नहीं करेंगे। बस वह एक ही यह सब, और हम प्रयत्न कर सकते हैं कि आखिर इसी विद्या को लेकर कर्ण पिशाचिनी जो विद्या है इसी के चलते पूज्य सरकार वह विवाह नहीं कर रहे हैं। परंतु ऐसा माना जाता है कि यदि कर्ण पिशाचिनी विद्या उन पर वह सिद्ध कर चुके हैं तो वह भूत और पिशाच जब वह मंत्र बोलते हैं जो श्री सिद्ध हनुमान चालीसा में वर्णन है उसी पर वह आधारित है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात
अर्थात यदि वह सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है तो वह भूत और पिशाच जब इस तरीके से वह जो चौपाई कहते हैं तो भूत और पिशाच तो वह निकट नहीं आ सकते। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अभी कोई इस पर मैटर में कोई भी अपनी पुख्ता राय नहीं दे सकता। तो अतः मैं आपको बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय